बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे बेटा क्या बोर्ड एग्ज़ाम प्लस आपका एमएससीटी का जो प्रिपरेशन है क्या ये एक साथ हो सकता है। जब क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो आजकल ये देखने में आया कि बच्चे ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछने लगे कि क्या सर एमएससीटी के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन होती है। सो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे बेटे क्या एमएससीटी के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन है, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या पढ़ाई करनी होती है और एमएससीटी में क्या पढ़ना होता है, हमको यही देखना है बेटा। सो जो बच्चे 2023 के लिए बेटा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससीटी के लिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेटा, वो बच्चे बड़े ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो समझे। टीचर की बात सुनना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। टीचर जो है आपके लिए एक मेंटर है। आपके पेरेंट्स के बाद अगर कोई होता है तो वो टीचर होता है बेटा, इसलिए टीचर की बात बड़ी ध्यान से सुनी जाए। और टीचर्स भी वो हो बेटा जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको जिस फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, उस टीचर्स की अगर आप बात सुनोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगा बेटा, है ना। ऐसा ही सक्सेस नहीं मिल जाएगा, आप किसी को भी सुन लोगे, वो आपको कुछ और बताएगा, आप उसकी बात सुन लोगे तो वो सक्सेस आपको उस केस में नहीं मिलने वाला है। आपको सक्सेस मिलेगा, आपको टीचर की बात सुननी पड़ेगी। टीचर आपका मेंटर होता है। पेरेंट्स के बाद में अगर किसी की इम्पोर्टेंस है बेटा तो वो टीचर है, ठीक है। सो टॉपिक पे आते हैं बेटा। टॉपिक आपका ये है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम और एमएससीटी का प्रिपरेशन क्या हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है बेटा यस। अब कैसे करोगे, आप जल्दी से इसको शॉर्ट में समझ लेते बेटा। आपको जैसे एमएससीटी का सिलेबस आपको पता है, 20% जो बेटा 11 से आता है और 80% आपको 12 से पूछा जाता है। अब 80% मतलब होते हैं बेटा 40 क्वेश्चंस जो होते हैं। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में जो 50 क्वेश्चंस आते हैं आपको, इसमें से 40 क्वेश्चंस जो रहते हैं बेटा 12th क्लास से रहते हैं और 10 क्वेश्चन जो है बेटा ये 11th क्लास से रहते हैं। सो 40 क्वेश्चंस मतलब आप जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो वही क्वेश्चंस आपको एमएससीटी में आने वाले हैं। सो आपको प्रिपरेशन करते समय जब आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, सो आपको एक चीज़ ये दिमाग में रख के पढ़नी है कि मेरे को ये क्वेश्चन जो है ये एमएससीटी में भी पूछेगा। साथ ही साथ अब जब बोर्ड एग्ज़ाम की जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जनरली बच्चा करता है क्या बोले, जब बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है सो उस टाइम वो क्या करता है, जस्ट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करता है। सॉल्व तो करना ही है आपको, साथ ही साथ आपको उसको समझना भी है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलता है बेटा। रट्टा मारने से अब के टाइम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया अभी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया। अभी आप देख रहे हो सारा 90+ कट ऑफ चल रहा है सारी ब्रांचेस के लिए। तो इसीलिए बेटा आपको ये टारगेट रखना है कि पहली बात तो मेरे को 100% लाना है। अगर मैं 100% नहीं ला सका तो मैं 90+ तो ले आऊँगा। 90+ ले आऊँगा तभी आप कंपटीशन में हो बेटा, तो आप कंपटीशन से बाहर हो। सो बोर्ड की प्रिपरेशन करते वक्त प्रॉब्लम जस्ट आपको सॉल्व नहीं करना है बेटा, उसको समझना भी है। तो उसको समझ के कि ये क्वेश्चन मेरे को एमएससीटी में पूछेगा। जो ट्रिक्स होती है, जो टेक्निक्स होती है, जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ये सारे बेटा आपको एमएससीटी में यूज़ करने होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पढ़ा है आपने इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में, सो वो मेथड को जस्ट आप मेथड समझ के सॉल्व मत कर लो कि मुझे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, उसको समझो बेटा। थियोरेटिकल पार्ट जो है मैथमेटिक्स का वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, डेफिनेशंस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सारा समझना पड़ेगा बेटा। जब आप समझोगे इस चीज़ को तभी आप एमएससीटी के लिए प्रिपेयर होते जाओगे, क्योंकि आपको दोनों एक साथ करना है, ठीक है। कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है। बच्चे बोलते सर कोचिंग वगैरह कुछ नहीं करना होता है आपको, जस्ट आपको बोर्ड एग्ज़ाम को प्रॉपर वे से आपको उसको हैंडल करना है। प्रॉपर वे मैंने आपको समझा दिया, जस्ट आपको प्रॉपर सॉल्व नहीं करना है बेटा प्रॉब्लम, आपको साथ ही साथ उसको समझना है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी समझना है, ठीक है। किसी ने बहुत अच्छे से ये चीज़ को बताया है कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन सेकेंड लेटर। सक्सेस डिपेंड ऑन सेकेंड लेटर, दैट इज़ यू। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा। सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर, है ना। आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आप उसको कैसे किस तरह से सोच रहे हो, आप किसी भी प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व तो सभी बच्चे कर रहे हैं, कितने बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं, लिखे जा रहे हैं इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में, हम क्लास में देखते हैं सारी चीज़ें। लेकिन
उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी समझ के और बड़ी समझदारी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। समझदारी से आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है बेटा। समझदारी से करोगे तभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर हो जाओगे, साथ ही साथ एमएससीटी के लिए भी हो जाओगे, तो स्पेशल प्रिपरेशन नहीं लगेगी। ठीक है। तो जो बच्चे हमेशा मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं सर एमएससीटी का प्रिपरेशन अलग से करना होता है, आई होप उनको मेरी बात समझ आ गई। बेटा कुछ अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम ही ध्यान से पढ़ना है और ध्यान में रखना है 80 + 20% आपको कॉम्बिनेशन ऐसे पूछता है। जस्ट आपको 11 का थोड़ा सा पोर्शन करना पड़ेगा, देखने में आता है स्टेट बोर्ड के बच्चे जनरली 11 को अवॉइड करते हैं। सो बेटा जो बच्चे एमएससीटी के लिए जा रहे हैं वो 20% अपने सिलेबस कवर करने की कोशिश करें 11th क्लास का। आई होप बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा। अगर आपको समझ आ रही हो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें बेटा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।